हेलो एवरीवन। सो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग से स्केचेस जो कि रियलिस्टिक होंगे और वो बनेंगे चारकोल पेंसिल से। तो चारकोल पेंसिल कैसे यूज करना है और कैसे बनाना है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे बाउल जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, उसको हम इंटरेस्टिंग सा बनाते हैं, उसमें बहुत सारी डिटेलिंग्स है, वो सब वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया है, फिर हम चारकोल पेंसिल के थ्रू उसे शेड करना स्टार्ट करेंगे। पहले मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई है और ब्रश के थ्रू उसे शेड किया है। अब हम पूरी लाइन कवर अप कर लेंगे। यहाँ पर डबल लाइन दिखाई दे रही है तो हम डबल लाइन बनाएंगे और उसी को फिर से हम ब्रश के थ्रू शेड कर लेंगे। यहाँ पर हमने ब्रश के थ्रू उसे शेडिंग प्रॉपर कर लिया। अब हम एक बड़ा सा ब्रश लेंगे और बाउल के अंदर की जो शेडिंग है वो प्रॉपर करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर यूज किया है, लाइट ग्रे शेड यूज किया है और थोड़ा सा नीचे की साइड डार्क ग्रे यूज किया है। डार्क ग्रे आपको जब आप चारकोल पेंसिल बहुत हार्ड कहीं पर भी उसे घिस कर और फिर उसका जो चारकोल है वो आप ब्रश के थ्रू यूज कर सकते हो, वो बहुत इजीली यूज हो जाएगा और प्रॉपर शेड में आएगा। हमने डार्क भी यहाँ पर यूज किया है, लाइट भी यूज किया है और उसे दोनों ब्रश की मदद से हम उसे प्रॉपर स्प्रेड कर रहे हैं। आपको सारी चीजें प्रॉपर स्प्रेड करनी है जब भी आप शेड करेंगे, और अगर आप फाइन लाइंस बना रहे हैं तो वो आपको प्रॉपर बनानी है। वो आपको इतनी ज्यादा नहीं शेड में लाना है, उसको पूरा फाइन लाइन बनाना है। जैसे आपको पूरे कॉर्नर पे दिखाई दे रहा होगा कि हमने डार्क लाइंस बनाई हुई है। अब यहाँ पर हम डिटेल बनाएंगे। डिटेल में आपको करना है कि आपको इरेजर लेना है, निडल इरेजर आप यूज कर सकते हो। उसके थ्रू आपको यहाँ पर बिल्कुल फाइन व्हाइट वाला जो पूरा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, वहां पर पूरा लाइट करना है और उसी के साथ हम डार्क पेंसिल से अंदर कुछ डिटेल्स दे रहे हैं। अब हमने डार्कनेस स्टार्ट की है साइड से, यहाँ पर आपको डार्क शेडो देनी है, डार्क शेड देना है। अब आपको यहाँ पर डार्क शेड के साथ साथ हम एक लाइन बना रहे हैं जो कि दूसरे बाउल की है और बाउल के अंदर बाउल है तो उस वजह से उसमें शेडो आ रही है, प्रॉपर शेडो आ रही है डार्क वाली, तो हम उसको आइट साइड से डार्क कर रहे हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी चीज आप किसी चीज को ओवरलैप करती है तो उसकी शेडो आती है ना। तो जहां पर भी आपको डार्क दिखाई दे रहा है वहां पर आपको डार्क करना है, जहां पर लाइट दिखाई दे रहा है वहां पर लाइट करना है। जो एंड पोर्शन होता है आइट साइड वाला, राइट साइड है और या लेफ्ट साइड, वहां पर आपको डार्क करना है क्योंकि वहां पर इतनी लाइट नहीं जाती है अगर वो कर्व में है तो। और सेम प्रोसेस हमें तीनों बाउल पर करनी है। सेकेंड बाउल भी हमने वैसे ही बनाया है, उसमें हमने डिटेल्स दी है और थर्ड बाउल में भी हमें वही करना है सेम। आपको जो आपकी पॉइंटेड जो पेंसिल है उससे आपको डिटेल्स देना है। डिटेल्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कितनी फाइन डिटेल्स दी है मैंने, आपको वैसे ही डिटेल्स देना है बट शेडिंग के बाद, शेडिंग के पहले आप नहीं देंगे। और जहां पर भी आपको व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है उसके अंदर डिटेल्स नहीं आएगी क्योंकि वहां पर शाइन आ रही है प्रॉपर। जहां पर भी लाइट आती है वहां पर पूरा व्हाइट रहता है, वहां पर आपकी जो डिटेल पार्ट है वो दिखेगा पर बहुत कम दिखेगा। आप लाइट वहां पर ड्रॉ कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं। मैंने कहीं पर अवॉइड किया है, कहीं पर बनाया है, वो भी आप कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है शेडो। अगर आपने शेडो बनाई है तो आपका बाउल 3D लगेगा। तो यहाँ पर हम शेडो बना रहे हैं। पहले हमने डार्क पेंसिल से उसको किया है और उसके बाद हम ब्रश के थ्रू उसको स्प्रेड कर रहे हैं। सेम आपको यहाँ पर करना है, डार्क करके और फिर उसको स्प्रेड करना है। और जहां पर भी आपको लग रहा है कि डार्क पोर्शन आएगा वहां पर आपको और पेंसिल से डार्क करना है। यहाँ पर हमारा बाउल कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। और अब हम बनाने वाले हैं हैमर। तो जल्दी से अपनी दूसरी वाली शीट निकाल लीजिए और अपनी पेंसिल रेडी कर लीजिए क्योंकि अब हम और कुछ अच्छा बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमने हैमर ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसे चारकोल पेंसिल से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। पहले हमने पेंसिल से इसे फाइन लाइन बनाई है और उसके बाद उसमें शेड देना स्टार्ट किया है। सेम प्रोसेस आपको करनी है जैसा कि हमने पहले किया था। आपको डार्क लाइंस बनानी है, फाइन लाइंस बनानी है और उसके बाद जहां पर भी शेड है वहां पर आपको ब्रश के थ्रू शेड करना है।
है ना। आप पेंसिल से शेड ना करें, पेंसिल से आप ड्रॉ करें जहां जहां पर भी डार्क पोर्शन है, और उसके बाद शेड करने के लिए आप ब्रश का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने कुछ फाइन पेंसिल भी यूज की है। आपको पॉइंटेड पेंसिल यूज करना है जहां पर भी आपको फाइन लाइंस बनानी है। और यहाँ पर हम सेम प्रोसेस कर रहे हैं, सेम आपको दिखाई दे रहा होगा कि जहां जहां पर भी प्रॉपर डार्क दिखाई दे रहा है वहां पर हमने डार्क पेंसिल पहले यूज की है, और उसके बाद हमने ब्रश का यूज किया है शेड करने में, है ना। सो पहले हमने अपर पोर्शन कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर, और उसी के साथ जो मिडिल पोर्शन है, मिडिल पोर्शन में हम शेड कर रहे हैं। पूरी जो आउटलाइंस है, आउटलाइंस कंप्लीट करके, कहीं कहीं की आउटलाइंस लाइट है तो वो आपको लाइट रखना है, कहीं कहीं की डार्क है वो आपको डार्क रखना है। और पीछे वाला पोर्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने पूरा डार्क किया है, क्योंकि वो बैक साइड में वो पूरा डार्क दिखाई देता है। सो यहाँ पर हमने डार्क किया और बीच में थोड़ा सा शेडो देने की कोशिश की है, और यहाँ पर एक पॉइंट बनाया है जिससे कि शाइन प्रॉपर दिखाई दे। अब हम जो हैमर है उसके नीचे वाला पोर्शन बनाएंगे, जिसमें कि हमने 3 लाइंस बनाई है और उसको लाइट रखा है, और बीच का पूरा डार्क किया और साइड में हमने शेड दिया है। अब हम हैमर के स्टिक पर वर्क करेंगे। सो स्टिक में आपको पहले तो आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो भी डिटेल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है कि जहां जहां पर डार्क है वो आपको डार्क ड्रॉ कर लेना है, और ब्रश के थ्रू उसको आपको फिर शेड देना है ना। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक साइड मैंने बहुत ज्यादा डार्क किया है, एक साइड थोड़ा लाइट किया है। सेम नीचे वाला जो जहाँ से हम उसको पकड़ते हैं, जो हमारा बेस पार्ट है, उसको भी आपको सेम ऐसे ही करना है, डार्क करना है और फिर उसके ऊपर लाइट करना है। अब हम बनाएंगे इसकी शेडो। शेडो के लिए सबसे पहले डार्क किया है और उसको फिर हम ब्रश के थ्रू पूरा स्प्रेड कर रहे हैं, ताकि वो पूरा प्रॉपर दिखाई दे कि वो 3D में है और 3D में वो नीचे रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको डार्क डार्क करना है और उसको लाइट के साइड, मतलब उससे जो दूर की साइड है, आपको लाइट स्प्रेड करना है ना। सो ग्रे स्टोन में आपकी यहाँ पर शेडो बन जाएगी, और अभी आपको ये 3D दिखाई दे रहा होगा। जहां पर भी आपको डिटेल लग रही है कि शाइन आएगी, तो वहां आप निडल रबर के थ्रू वहां पर आप शाइन दे सकते हैं। जहां पर आपको लग रहा है कि शेडो और चाहिए, जैसे कि नीचे के पोर्शन में मैं और दे रही हूँ, तो यहाँ पर भी आपको और शेडो यूज करना है। सो यहाँ पर हमारा हैमर कंप्लीट हो गया है। आपको इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आई है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अब हम बनाने वाले हैं टैप, तो स्टार्ट करते हैं। सो अब हम बनाएंगे टैप। टैप हमने पहले से ड्रॉ करके रखा है, अभी ड्रॉ करके रखिए। अब हम इसमें डिटेल पार्ट ऐड करेंगे। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि मैं पॉइंटेड पेंसिल यूज कर रही हूँ। पॉइंटेड पेंसिल से मैं पहले यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर कैसा वाला जो फाइन लाइंस है वो आएगी। सो हमने फाइन लाइंस यहाँ पर बना दी है, और हमने यहाँ पर ब्रश पहले यूज नहीं किया है। पहले पूरी फाइन लाइंस बनाई है, उसके बाद हमने ब्रश यूज किया है। और जहां जहां पर भी हमें लग रहा है कि डार्कनेस कम है, तो वहां पर हम एक और बार डार्कनेस देंगे, उसको और डार्क करेंगे ताकि वो फाइन दिखाई दे, है ना। और उसके बाद आप पॉइंटेड इरेजर से उसकी जो शाइन है वो आप उसको फिर से रब कर सकते हो और प्रॉपर उसकी शाइन दिखा सकते हो। पहले भी आप ऐसा कर सकते हो कि शाइन छोड़ सकते हो, बट जब भी हम शेड करते हैं तो शाइन नहीं छूटती। अगर हम छोटा कुछ बना रहे होते हैं तो हमें पॉइंटेड इरेजर यूज कर लेना चाहिए। नीचे के पोर्शन में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने पहले पेंसिल यूज की है, फिर ब्रश यूज किया है, फिर पॉइंटेड इरेजर यूज किया है। सो यही जो पूरी प्रोसेस है, आपको यही यूज करना है। पहले हम डार्क पोर्शन करेंगे, फिर हम इसको पूरा शेड करेंगे। शेड करने के बाद हम जो हाईलाइट पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं एक एक पोर्शन कंप्लीट करते हुए जा रही हूँ ना। तो पूरे पे आप ना बनाइए। पूरे पे जब हम बना देते हैं तो हमारे हाथ के वजह से वो खराब हो जाता है, नीचे का जो पोर्शन है वो खराब हो जाता है। तो आप एक एक पोर्शन कंप्लीट करते हुए चलिए। पहले हमने अपर पोर्शन कंप्लीट कर लिया है टैप का, अब हम नीचे वाले पोर्शन पर आ गए हैं। पहले हम फाइन लाइंस बना लेंगे कि कहाँ कहाँ पर बिल्कुल डिटेल वर्क है, कहाँ कहाँ पर शेड आएगा। थोड़ा सा हमने शेड पेंसिल से किया है, अब उसे हम ब्रश की हेल्प से प्रॉपर शेड दे देंगे। शेड देने के बाद और भी जो डिटेल्स है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ जहाँ पर भी लाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है हमें उसे वाइट छोड़ना है, वाइट आप उसे छोड़ दें। और अगर आप जब भी ब्रश यूज करते हैं वो वाइट पोर्शन अगर हट जाता है, वो वाइट नहीं रहता, तो आप निडल इरेजर यूज कर सकते हैं। उसके थ्रू आप उसको वाइट कर सकते हैं फिर से, ताकि शाइन आपकी प्रॉपर दिखाई दे,
शाइन हमेशा जब भी 3D बनाते हैं ना, तो शाइन प्रॉपर आनी चाहिए, उसकी वजह से और 3D दिखाई देता है ना। जो हमारा रियलिस्टिक लुक है वो दिखाई देता है जब उसमें छोटी छोटी शाइन, छोटी छोटी डिटेल्स आ जाती है। सो यहाँ पर हम फाइन वर्क करना स्टार्ट करते हैं। फाइन वर्क में हम बहुत, जितना भी शाइन दिखाई दे रही है, जितना भी डिटेल वर्क है, बारीक बारीक सी लाइन दिखाई दे रही है, जहाँ पर शेड दिखाई दे रहा है प्रॉपर, हम उसको कवर अप कर लेंगे, उसको प्रॉपर बनाएंगे। और फिर हम एक ब्रश के थ्रू जहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं यहाँ पे शेड कम है, वहां पर शेड आपको प्रॉपर कर लेना है। और डिटेल के साथ साथ आपको इरेजर यूज करते रहना है, क्योंकि इरेजर से आपका जो आइट साइड पे जो भी चारकोल गया है वो हट जाएगा। चारकोल बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि चारकोल जब भी आप यूज करें तो आप प्रॉपर उसे हटाते जाइए, क्योंकि अगर ज्यादा अगर वो डार्क हो जाता है तो वो हटता नहीं है, एक दाग सा रह जाता है, धब्बा सा बन जाता है, तो वो ना हो तो बेटर है। लास्ट पोर्शन में हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, डिटेल वर्क दी है, उसमें पूरा फाइन लाइंस बनाई है, और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर शेडो भी स्टार्ट कर दी। तो शेडो आपको कैसे देनी है, हमेशा मैं बताती हूँ कि आपको डार्क टू लाइट आना है। यहाँ पर हमने पहले पूरा पेंसिल से स्प्रेड किया है, और फिर अब हम उसमें डार्क पोर्शन ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि शेडो किस पोजीशन में बनना चाहिए, किस शेप में बनना चाहिए। तो पहले आप शेप बना लीजिए, बिल्कुल लाइट पेंसिल से शेड बना लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर किया, और उसके बाद आप उसे डार्क कर दीजिए, तो इजी रहेगा आपके लिए बनाना। सो यहाँ पर हम ऊपर की साइड भी शेडो देंगे, क्योंकि ऊपर की साइड भी वो रखा हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी पोर्शन आपका अलग से होता है, थोड़ा साइड में होता है, तो वहां पर भी आपको शेडो प्रॉपर देनी चाहिए हमेशा। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप जो भी चीज बना रहे हो उसको लाइट में रख के देखिए कि उसकी शेडो कहाँ पर आ रही है, कैसे आपको ड्रॉ करना है। सो अपर पोर्शन में हमारा कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर हमारा 3D टेप रेडी हो गया है। सो यहाँ पर हमारा टैब कंप्लीट हो चुका है। आपने कैसे कैसे बनाया ये आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं। और अब हम बनाने वाले हैं बॉल में बहुत सारे शेड होते हैं। अभी तक हम 3 शेड में काम करते हैं, अब हम ज़्यादा शेड में काम करेंगे, तो ये वाली बॉल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हम बॉल बनाएंगे। बॉल मैंने बना ली है, और अब इसे मैं नॉर्मल पेंसिल से शेड दे रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर शेड आएंगे। पहले आपको ड्रॉ कर लेना है, थोड़ा बहुत आप शेड कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पूरा शेड स्टार्ट करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि कहाँ पर हमें लाइट रखना है, कहाँ पर डार्क रखना है। सो यहाँ पर हमने ग्रेफाइट पेंसिल यूज की है। ग्रेफाइट पेंसिल से हम उसे शेड कर रहे हैं। बीच वाला पोर्शन मैंने थोड़ा सा लाइट रखा है, फिर उसके नीचे डार्क किया है, फिर नीचे लाइट रखा है, और उसके नीचे भी मैंने डार्क किया है। और यहाँ पर ब्रश के थ्रू हम उसे प्रॉपर शेड कर, स्प्रेड बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है ब्रश के थ्रू। आप फिंगर से भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास स्टम्प हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने ब्रश यूज किया है, क्योंकि ब्रश से मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। मुझे ब्रश से स्प्रेड करना बहुत अच्छा लगता है और इजीली हो जाता है। सो ब्रश की हेल्प से भी आप कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी टूल हो आप उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप 4B, 6B, 8B, 10B पेंसिल यूज कर सकते हैं। जितना ज्यादा आपको डार्क करना है उतनी ज्यादा डार्क पेंसिल आप यूज कर सकते हैं। 10B, 12B सबसे ज्यादा डार्क होती है। आपको मिडिल शेड चाहिए तो 4B, 6B, 8B आप यूज कर सकते हैं, और सबसे लाइट शेड चाहिए तो 2B और 4B आप यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने कहीं कहीं पर डार्क बहुत ज्यादा किया है, कहीं कहीं पर लाइट किया है, और उसको ब्रश की हेल्प से मैं बार बार स्प्रेड कर रही हूँ। सो सेम आपको यही करना है। जब आप पोर्ट्रेट बनाते हैं तब भी आपको यही करना है कि जहाँ पर डार्क है वहाँ पर डार्क पहले आपको पेंसिल के थ्रू ड्रॉ कर लेना है, और फिर उसको स्प्रेड करना है। सो यहाँ पर लास्ट में हमने एक फाइन लाइन बना ली है, और ब्रश के थ्रू हम उसको फिनिशिंग देते हैं, जो उसके जो शेड है उसमें फिनिशिंग दे। सो जब आप ये पूरा फिनिश कर लेंगे तब आपको निडल इरेजर से जहाँ पर भी प्रॉपर लाइन है, प्रॉपर वाइट पोर्शन है, वहां पर लाइट कर लेना है। और जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि नहीं ये शेड मर्ज नहीं हो रहा है, वहां पर थोड़ा सा आप पेंसिल से शेड करके और फिर उसको ब्रश से स्प्रेड कर सकते हैं।
बहुत इजी रहता है। सो हमने यहाँ पर एक और डार्क पोर्शन बीच में ऐड किया है और यहाँ पर हम निडल इरेजर के थ्रू वाइट पोर्शन करेंगे और साइड से मैंने पूरा इसे कवर अप किया है कि वो प्रॉपर दिखाई दे। आपको हमेशा यही करना है कि जो आपका जो ग्रेफाइट है, चारकोल है, आइट साइड उड़ जाता है या फिर उससे कुछ साइड में बन जाता है तो आपको उसको साफ कर लेना है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे शेडो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिससे वो 3D दिखाई देता है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारी जो बॉल है वो पूरी मेटेलिक दिखाई दे रही है। मेटल वाला जो पोर्शन है वहां पर जो ब्लैक एंड व्हाइट मेटल वाला पोर्शन है वो पूरा क्लियर हो गया है। अब हम बिल्कुल डार्क वाली शेडो देंगे और फाइन फाइन लाइंस बनाएंगे, फाइन फाइन नीडल से। सो बॉल हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे प्लेइंग कार्ड। तो कार्ड में आपको शेड कैसे करना है और उसके अंदर जो भी बना होता है वो कैसे बनाना है अब हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम बनाएंगे प्लेइंग कार्ड। मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है, उसकी जो बीच की जो लाइंस है वो भी मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है। ए हमने यहाँ पर बनाया हुआ है और जो बर्ड होती है कार्ड्स में वो भी हमने यहाँ पर बीच में ड्रॉ की हुई है। अब हम इसमें शेड देंगे, डार्क टू लाइट शेड यहाँ पर यूज हो रहा है। अब हमेशा देखिए कि यहाँ पर सबसे डार्क फिर उससे लाइट और सबसे लाइट यूज हो रहा है। तो सबसे डार्क की जगह पर आपको क्या करना है, जो कि हमने पहले किया है सारे स्केचेस में। सबसे पहले हमने पेंसिल से उसे डार्क किया है और फिर उसे ब्रश के थ्रू हमने स्प्रेड किया है। सो आपको भी सेम करना है। जहां से भी कार्ड फोल्ड है, जहां पर भी डार्क पोर्शन दिखाई दे रहा है वहां पर जो नीचे की साइड होगा ना वहां डार्क होगा और जो अपर साइड होगा, जैसे कि कार्ड फोल्ड है, कार्ड का जो पोर्शन नीचे की साइड है वो डार्क रहेगा और जो अपर साइड है वो आपका लाइट रहेगा। तो लाइट आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि लाइट कहाँ पर रहेगा, डार्क कहाँ पर रहेगा। और बीच का भी हमने पोर्शन पूरा डार्क कर दिया क्योंकि वो ब्लैक कलर का होता है और डार्क रहता है। सो वो आपको पूरा डार्क रखना है। ए आपको डार्क बनाना है और कहीं कहीं पर जो फाइन लाइंस है, जो कि व्हाइट कलर की लाइंस दिख रही है, वो आपको छोड़ते हुए चलना है। अगर आप नहीं छोड़ पाते हो तो आपको निडल इरेजर के थ्रू उसे वहां पर छोड़ना है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ फाइन लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं और साथ ही में ब्रश के थ्रू हम उसे स्प्रेड करते जा रहे हैं। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं एक एक पोर्शन यहाँ पर कवर कर रही हूँ, मतलब पूरा हमने एक साथ डार्क नहीं किया, पूरा एक साथ लाइट नहीं किया, हमने एक एक पोर्शन लिया है और उसको फिर हम कवर अप करते हुए जा रहे हैं। सो फाइन लाइंस यहाँ पर रेडी हो गई है हमारी। कुछ लाइंस ऐसी है जो प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही है तो उसको आपको निडल पेंसिल के थ्रू आपको प्रॉपर ड्रॉ करना है, डार्क ड्रॉ करना है जिससे वो प्रॉपर दिखाई दे। और जहां पर भी आपका लाइट पोर्शन है, शाइनी पोर्शन है, वहां पर आपको निडल इरेजर के थ्रू वहां पर उसे इरेज करते जाना है ना। और स्प्रेड जब आप प्रॉपर करेंगे ना तो प्रॉपर आपका दिखाई देगा। जो पोर्शन आपका पूरा डार्क है, कोई अल्फाबेट है या फिर कुछ बना हुआ है, कुछ ड्रॉ है, तो उसको आप प्रॉपर वैसे के वैसे ही पेंसिल के थ्रू डार्क कर दें, उसमें शेड देने की कोशिश ना करें, वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखाई देता है। और अब हम यहाँ पर बनाएंगे शेडो। मैंने यहाँ पर फिर से ड्रॉ की है शेडो क्योंकि हमें समझ नहीं आता कभी कभी कि हम कैसी शेडो बनाएं। तो पहले आप एक लाइट पेंसिल से, ग्रेफाइट पेंसिल से ड्रॉ करके देख सकते हैं। अगर वो आपको प्रॉपर दिखाई दे रही है तो वो आप उसके ऊपर से फिर से शेडो दे सकते हैं। सो यहाँ पर हम कहीं कहीं पर डार्क फिर से पोर्शन यूज कर रहे हैं। शेडो हमने प्रॉपर बना ली है, कहीं कहीं पर शेड कम लग रहा है तो वो आपको फिर से अप्लाई करना रहेगा क्योंकि जब भी स्केच बन जाता है उसके बाद कहीं कहीं पर रह जाते हैं शेडो, तो शेडो और शेड तो वो आपको प्रॉपर करना है। सो मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर कुछ तो सीखा ही होगा, बट अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस में सीखना है या ऑनलाइन सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस, रजिस्टर कर सकते हैं। उसका नया कोर्स भी आते रहते हैं बार बार और नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी सीट बुक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पोर्ट्रेट्स, ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर, रंगोली सब कुछ सीखने को मिलेगा और आपके जितने भी क्यूरीज है वो भी हैंड टू हैंड सॉल्व की जाएगी और आपको बहुत सारे प्राइजेस भी मिलेंगे वहाँ पर। तो अगर आपने यहाँ से नहीं सीखा है प्रॉपर तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, रजिस्टर कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जो भी स्केच बहुत अच्छा बनाता है उसे भेजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।